हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हम लोग अपना डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि हम लोग आप लोग को इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ें कवर करवाएँगे आपको। हम बिल्कुल बेसिक से लेके जाएँगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मार्केट्स का पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, जिनको पता भी होगा, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि उनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में ना पता हो। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से उनको लेके जाएँगे, तो एक ब्रश अप हो जाएगा जिनको पता और जिनको नहीं पता उनके लिए एक अच्छा फीचर हो जाएगा कि उनको पता है कि स्टार्ट कैसे हुआ ये स्टॉक मार्केट्स वगैरह। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपना बिल्कुल बेसिक मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एनएससी क्या है, ये बीएससी क्या है मार्केट्स के अंदर, ये कहाँ से आए हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, इनको कौन रेगुलेट करता है यहाँ पर। 2 एक्सचेंजेस हैं, पहले आप लोगों ने अगर लेटेस्ट एक सीरीज़ भी चल रही है इसके ऊपर हर्षद मेहता की, जिस इंसान को ना भी पता हो उस मार्केट के अंदर, वो मूवी से भी काफ़ी हद तक उसको एक आइडिया मिल सकता है कि एक ट्रेडिंग रिंग होती थी मार्केट के अंदर, जिसमें बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स जाते थे। जैसे कि आजकल एंजल ब्रोकिंग हो गया आपका, आपका शेर खान हो गया, आपका एसएमसी हो गया, ये सब क्या है ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट में होते थे और लोग इनके पास जाके कहीं न कहीं शेयर को बाय और शेयर को सेलिंग वगैरह किया करते थे मार्केट के अंदर। अब क्या है ये सब चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिंग रिंग वगैरह खत्म हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास एनएससी एंड बीएससी है। पहले भी हमारे पास एनएससी, बीएससी था, लेकिन पहले ये ट्रेडिंग रिंग हुआ करता था। अब क्या है ये आप अपने घर पे आप बैठे-बैठे भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्हीं लोगों ने अपने आप को एक्सपैंड किया है मार्केट के अंदर। इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? हमारा सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर 2 एक्सचेंजेज़ हैं हमारे इंडिया में, एनएसई है, बीएसई है, जो कि हम कैपिटल मार्केट के लिए जिसके लिए डीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल मार्केट के अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, एनएसई में बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, बीएसई में। ये 2 एक्सचेंजेज़ हैं मार्केट के अंदर। इनका काम बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि इसका काम अलग है, इसके काम अलग है, इसमें कोई और शेयर है, इसमें कोई और। बीएससी के अंदर ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज आती हैं, एनएससी के अंदर 1700 कंपनीज आती हैं। एनएससी के अंदर कितनी है? 1700, ऑलमोस्ट 1700 कंपनीज हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके पास 5000 कंपनीज आती हैं एनएससी के अंदर। बीएससी में इतनी है। ये 1700 कंपनी आई कहाँ से इसके अंदर? कौन कौन सी कंपनीज हैं वो आपको बताया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक अदानी पोर्ट्स है, उसकी ट्रेडिंग होती है। अब इसमें 1700 है, इसमें 5000 है, ऐसा क्यों है? इसमें ज़्यादा कंपनीज क्यों हैं? क्योंकि बीएससी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ओल्डेस्ट एक्सचेंज आता है हमारा बीएससी, एनएससी हमारा न्यू एक्सचेंज है मार्केट के अंदर। ये 1992 में आया है और ये 1992 से भी पहले का बीएससी एक्सचेंज मार्केट के अंदर। बीएससी एक्सचेंज मार्केट के अंदर सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है मार्केट के अंदर, और जो एनएससी है हमारा, वो हमारा न्यूएस्ट एक्सचेंज है मार्केट के अंदर। उसके अंदर 1700 कंपनीज हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारी 5000 कंपनीज आती हैं। अब इसी के अंदर से कंपनीज आई कहाँ से हैं यहाँ पर? ये कंपनीज आती हैं हमारी वाया आईपीओ। ये कंपनीज आती हैं हमारी वाया आईपीओ, वाया आईपीओ आती हैं। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा यहाँ पर एक कंपनी आई है हमारी बर्गर किंग। हमारी लेटेस्ट कंपनी आई ना मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने, एक बर्गर किंग एक कंपनी आई है हमारी। अभी अभी इसका आईपीओ कल क्लोज हुआ है, 2 दिसंबर को ये ओपन हुआ था और 4 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है मार्केट के अंदर, अभी कल ही क्लोज हुआ है। नई कंपनी आई है, ये भी अब शेयर बाजार के अंदर लिस्ट होगी। 1700 कंपनीज में कुछ कंपनीज कहती है कि हम अपने आप को एनएससी में लिस्ट करेंगे, कुछ कहती है हम एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट करेंगे मार्केट को। अब ऐसा क्यों है कि कुछ कंपनी बीएससी में, एनएससी में? क्योंकि ये जो कंपनीज आती है ना आईपीओ के थ्रू, ये कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है इनको, एनएससी को और बीएससी को, अपने आप को एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के लिए। अब बर्गर किंग आए हैं, वो दोनों एक्सचेंज में लिस्ट करवा रहे हैं, एनएससी में भी बीएससी में, दोनों का काम सेम है। ये सबसे पुराना एक्सचेंज है, ये सबसे न्यू एक्सचेंज है। एनएससी की फीस कॉस्टली है और बीएससी की फीस कहीं ना कहीं चीपर है इससे, क्योंकि ये ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ये नया है और महंगा लेकर आया अपने आप को। इसने अपने आप को एक लेवल इस्टेब्लिश किया है मार्केट के अंदर, इसके कहीं ना कहीं ये चेंजेस लेके आता है, हर तरीके के चेंजेस लेके आता है। बीएससी वही ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, वो पुराने हिसाब किताब से चलता हो जा रहा है। इसकी फीस अगर 5 लाख रुपए होगी मार्केट के अंदर, तो इसकी फीस कहीं ना कहीं 25 लाख रुपया होगी मार्केट के अंदर। 25 लाख के आसपास इसकी है फीस, अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है अगर एनएससी के ऊपर। अलग अलग फीस है, इसलिए कहीं ना कहीं अलग अलग आता है। इसलिए इसमें 5000 है, इसमें ऑलमोस्ट 1700 कंपनीज आती है मार्केट के अंदर। ये मत करना कि भैया इसमें 5 लाख 5000 कंपनी क्यों 1700, रीजन यही है फीस लेती हैं, फीस इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। कुछ कंपनीज अपने आप को परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि क्या हम बीएससी में सही इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, क्या लोगों को हमारे पर भरोसा होता है, तो वो रखती हैं, वो बाद में भी एनएससी में आ सकती हैं। जैसे कि एक कंपनी थी फोर्स मोटर्स,
ये ऑटो की कंपनी थी फोर्स मोटर्स। ये सिर्फ बीएसई में चलती थी। इसका रेट था कहीं ना कहीं 1700 रुपये का रेट था इसका बीएसई में, 1400 रुपये का। अब धीरे धीरे 3-4 साल के बाद कंपनी अपने आप को एनएसई के अंदर भी लेकर आ गई। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी गई, लोगों को कंपनी पसंद आई। इसका रेट पता क्या चलता था मार्केट के अंदर? 3000 या 5000 रुपीज का रेट हो गया था इसका मार्केट के अंदर। इसने देखा लोगों ने हमको पसंद किया, परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी की, तो उस कंपनी ने अपने आप को भी एनएससी के अंदर भी लिस्ट कर लिया। तो ये जितनी भी आईपीओ लेकर आती है ना कंपनियां, ये सबसे पहले आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर उसके बाद ये एनएससी या बीएससी जहां पर भी इनका मन होता है वहां पर लिस्ट कराती है। अब ये नहीं है अब कोई भी उठकर आएगा कहेगा कि हाँ मेरी कंपनी को एनएससी में लिस्ट करवा दो, नहीं। फीस तो देनी ही देनी है, लेकिन उसके पहले भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल होती है इस चीज़ों की। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे कि इतनी सारी मार्केट्स हैं अपनी, तो इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करती है कंपनी, जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए मर्चेंट बैंकर का रोल आता है। कोई भी ये कंपनी, जैसे कि कोई भी XYZ ABC कंपनी है, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लाना चाहती है। पहली बात तो रीजन कि वाई दे वांट टू लिस्ट देमसेल्व्स इन द स्टॉक मार्केट। ये लिस्ट क्यों करवाना चाहती है? वाई दे वांट लिस्टिंग, ये अपने आप को लिस्ट क्यों करवाना चाहती हैं? बिकॉज दे वांट मनी। कंपनी को पैसा चाहिए होता है मार्केट से, कंपनी को पैसा चाहिए, इसलिए वो अपने आप को लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम जैसे लोग, आप मेरे जैसे, अनिल जी के जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हमें तो भैया कंपनी के शेयर चाहिए और प्रॉफिट कमाना है। अब जैसे बर्गर किंग लेकर आया, बर्गर किंग क्यों लेकर आया है? क्योंकि इसको अपनी नई रेस्टोरेंट की चेन्स खोलनी है मार्केट के अंदर। एक तो चेन्स खोलनी है यार, इसको अपना पुराना डेट को फिनिश करना है, इसलिए लोगों का पैसा लगा रही है और उनको अपनी कंपनी के शेयर दे रही है। कितने पे शेयर दे रही है? वो कहीं ना कहीं 60 रुपए के ऊपर। 14 दिसंबर को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और इसका रेट आसपास, उम्मीद है कि ये 90 से लेके 100 रुपए के आसपास खुलेगा। तो जिस इंसान को 60 रुपए पे मिला, वो 100 रुपए पे जाके बेच देगा, उसे कहीं ना कहीं 40 से लेकर 30 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगा, वो शेयर के बेच के आउट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रॉपर रूल एंड प्रोसीजर फॉलो होता है इस कंपनीज को लिस्टिंग करने के लिए। एक बार कंपनी शेयर बाजार के अंदर आ गई, उसके बाद कोई भी खरीदे बेचा कर सकता है इसके अंदर। स्टार्टिंग के अंदर उन्हीं को शेयर मिलेंगे जो अप्लाई करेंगे, कईयों को मिलेंगे। कम से कम सोचो कि हम यहाँ पे 5-6 लोग हैं, हम पांचों लोगों ने अप्लाई करा है इसके लिए, आईपीओ के लिए, लेकिन मिला किसको? एक मेरे को मिला यहाँ पर एक, और एक अनिल जी को ये शेयर मिले खाली। बाकी जो है यहाँ पे दीपक जी हैं, यहाँ पर रामाकृष्णन जी हैं, उनको शेयर नहीं मिले, दे डिडंट गेट द शेयर। खाली हम दोनों को शेयर मिले, और भी जो एक हैं जैसे कि हरप्रीत है यहाँ पर, उसको भी शेयर यहाँ पर नहीं मिले, यहाँ पर मार्केट के अंदर मिल, हम सभी ने अप्लाई करते 500 लोगों ने, लेकिन मुझे और अनिल जी को मिल गए, दीपक, रामा जी को और हरप्रीत को ये शेयर नहीं मिले मार्केट के अंदर। लॉटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, किसी को भी मिल सकते नहीं, अप्लाई करने पे है। सपोज जो अप्लाई करेगा, जरूरी नहीं है सबको मिल जाएंगे, लॉटरी सिस्टम है, किस्मत है जिसको मिलेंगे। सस्ते रेट पे मिलेंगे, सस्ते रेट पर, और महंगे पे बेच सकते हो। लेकिन जब एक बार शेयर बाजार के अंदर उसका शेयर आ गया मार्केट के अंदर, बर्गर किंग का, उसका रेट 60 रुपये नहीं होगा, उसका रेट 90 रुपये होगा। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करा तो अब आपको लेने का मौका महंगे रेट पे मिलेगा, जो भी 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट के अंदर, उस रेट पे आपको खरीदने पड़ेंगे। लेकिन आपको 60 पे तभी मिलेंगे जब आप आईपीओ में अप्लाई करोगे और आपकी किस्मत, आपको वो शेयर मिल गए। तो इसके लिए जो कंपनीज हैं प्रोसीजर फॉलो करती हैं, उनको एक मर्चेंट बैंकर, ये बर्गर किंग है, ये सीधा आईपीओ नहीं लेकर आ सकती, इनको अप्रूवल चाहिए होता है। दे वॉन्ट अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। इनको, सेबी कौन है? ये जो मैंने यहाँ पर बताया, जो कंट्रोलर है स्टॉक मार्केट का, सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है मार्केट में। और वो कौन दिलवाता है इनको? एक मर्चेंट बैंकर। कंपनी चली जाएगी सीधा सेबी के पास, मर्चेंट बैंकर इनको अप्रूवल दिलवाता है सेबी से। और जब अप्रूवल हो जाता है तो कंपनी अपने आप का रेट वगैरह मार्केट में हर चीज अप्रूवल का बाद कहीं ना कहीं लेकर आती है मार्केट के अंदर। यानी कि सेबी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कंपनी को अप्रूव करती है, और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्ट करने के लिए आती है। ये नहीं है सीधा उठ के आई कोई भी XYZ कंपनी जी आ गई, एनएससी को पैसे दिए और आ गए, नहीं। प्रॉपर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं मार्केट में। तो ये हम कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्या रूल होते हैं इनके, और कौन सी कंपनी की आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अभी तो जैसे कि ये बर्गर किंग है, इससे पहले कभी एक आईपीओ गया मार्केट के अंदर, ग्लैंड फार्मा, एक ये भी आईपीओ भी आया था मार्केट के अंदर लास्ट मंथ नवंबर के अंदर, ये भी बहुत अच्छा गया। 1500 पे इसने शेयर दिए थे और आज इसका रेट 2100 पे चल रहा है मार्केट के अंदर। तो जिन जिनको 14 to 1500 की रेंज में शेयर मिले,
वो आज 2100 पे बेचेंगे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स है मार्केट के अंदर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, क्या स्टडी करके पैसा लगाना चाहिए ऐसी, स्पेशली आईपीओ के अंदर कंपनी। तो स्टॉक मार्केट एक तो हमारे पास बीएससी में पैसा लगाएंगे, बीएससी में लगाएंगे, एनएससी में लगाएंगे, और भी एक्सचेंजेस है हमारे पास। ये तो कैपिटल मार्केट हो गई दोनों की दोनों, ये तो कैपिटल मार्केट हो गई। इसके बाद और भी एक आती है हमारे पास, कौन कौन सी आती है कैपिटल मार्केट? कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कमोडिटी के बारे में हम करेंसी मार्केट की भी डिस्कस करेंगे। कमोडिटी में क्या आता है आपका? गोल्ड, आपका गोल्ड आएगा यहाँ पर, आपका सिल्वर आएगा यहाँ पर, आपका दाल आएगा, आपका चना आएगा, आपका अनियन आएगा। ये सब की ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज। इसका जो एक्सचेंज है वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर का। जो ये चना दाल अनियन है ये आते तो कमोडिटीज के अंदर है, लेकिन इनका एक्सचेंज का नाम है एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। करेंसी के अंदर कौन सी करेंसीज की ट्रेडिंग होती है? हमारी डॉलर, हमारा यूरो, 4 करेंसीज हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो इस कोर्सेज के अंदर आपको हर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट सिखाया जाएगा कि आपको कौन सी मार्केट्स में कब आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सही लेवल पे दिख रही हैं। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे अपने एनालिसिस पॉइंट पे। एनालिसिस करेंगे कि भैया कौन सी मार्केट में पैसा लगाएं, कौन से शेयर में पैसा लगाएं, गोल्ड में लगाएं, सिल्वर में लगाएं, यूरो में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं। तो हम लोग शुरुआत हमेशा बेसिक से करते हैं, एनएससी बीएससी जो शेयर होते हैं। एनालिसिस दो तरीकों से हो सकती है हमारी, एक तो है जी हमारी फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस है, एक होती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। दो तरीकों से एनालिसिस करना सीखेंगे हम यहाँ पर, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल क्या है? इनका पढ़ने का, हर कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट को पढ़ो, उनके आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ो मार्केट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ना उनका, उनकी अर्निंग्स को देखना, उनके नेट प्रॉफिट्स को देखना, उनकी सेल्स को देखना मार्केट के अंदर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी की एसेट्स को देखना, कंपनी के लोन्स देखना। तो हर कंपनी के अलग अलग होंगे, तो यानी कि पढ़ने का तरीका भी हर कंपनी को अलग होगा। किसमें? फंडामेंटल में। क्योंकि जो रिलायंस की बैलेंस शीट है वो अदानी पोर्ट की नहीं हो सकती, वो स्टेट बैंक की नहीं हो सकती। दोनों के अपने अपने डेट है मार्केट के अंदर, अपनी अपनी बैलेंस शीट्स हैं, अपने अपने लोन्स हैं, एसेट्स हैं, सेल्स हैं कंपनी के अंदर, अलग अलग है। तो हर एक को पढ़ने का जो तरीका अलग अलग है वो आता है फंडामेंटल पे। अब गोल्ड के ऊपर जा रहा है, सिल्वर के ऊपर जा रहा है, दाल के ऊपर जा रही है, चना के ऊपर जा रहा है, अनियन के ऊपर जा रहा है, हर एक का अपना अपना रीजन अलग है। तो अगर कहीं ना कहीं रीजन इंक्रीज का अगर डिफरेंट है मार्केट के अंदर, अगर तो रीजन मार्केट में बढ़ने का अगर जी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस। अलग तरीके से हर कंपनी को अलग पढ़ना, डॉलर क्यों जा रहा है, यूरो के ऊपर जा रहा है, अलग तरीका है जी पढ़ने, लेकिन सबको पढ़ने का एक ही तरीका है कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस, जो हम यहाँ पर मेन चीज करेंगे। बेसिक्स के अंदर हम अपना ये भी स्टार्ट करते हैं टेक्निकल। बेसिक्स के अंदर हम क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या सारा पैसा लगा देना चाहिए क्या? एक इंसान को 10 लाख रुपए के 10 लाख पूरे लगा दूं क्या? कभी भी ये गलती नहीं करना मार्केट में, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। अपना जो पोर्टफोलियो है हमेशा अपना डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए मार्केट के अंदर। कुछ पैसा इंश्योरेंस में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ पोस्ट ऑफिस में, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ गोल्ड एंड सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, इन सब जगहों पे अलग अलग तरीकों से कहीं ना कहीं पैसा लगाना है मार्केट के अंदर। सारा का सारा जो पैसा है शेयर बाजार में नहीं लगाना। अभी देखो मार्केट, अभी स्टॉक मार्केट कोरोना वायरस की वजह से स्टॉक मार्केट में क्या हर मार्केट में फॉल आ गया था, लेकिन इंश्योरेंस तो नहीं बंद हुई थी ना। जो हॉस्पिटल्स जा रहे थे उनकी इंश्योरेंस तो मिल रही थी ना। यही अगर इंश्योरेंस में ना लगाए होते, सारा शेयर बाजार में लगाया होता, तो शेयर बाजार तो खत्म हो गया था एक टाइम के लिए तो। लेकिन शेयर मार्केट दोबारा रिकवर करती है, ये नहीं कह रही कि खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इंश्योरेंस में भी पैसा लगाओ, बॉन्ड में लगाओ, पोस्ट ऑफिस में लगाओ, ये नहीं सारा पैसा यहाँ पे लगा दो। क्योंकि अगर मार्केट में एक मूवमेंट नहीं हो रही किसी चीज की, तो दूसरी जगह में मूवमेंट है, वहां से पैसा लगाओ। गोल्ड एंड सिल्वर 56,000 पे पहुंच गया था जब मार्केट आपकी नीचे गिर गई थी, 7,500 मार्केट आ गई, क्योंकि गोल्ड अपोजिट चलता है हमारी शेयर बाजार के कहना कहीं। अभी भी कहाँ चल रहा है गोल्ड? 50,000, 49,000 आ चुका है गोल्ड, और स्टॉक मार्केट आपकी कहाँ पहुंच गई? 13,000 पे पहुंच गई। देख रहे हो मार्केट हाई पे, और गोल्ड आपका नीचे आ गया 56,000 से 47,000 रुपीज आ गया था अभी 6 दिन पहले, अभी लास्ट वीक के अंदर। कितना आ गया था? 47,000 आ गया था आपका गोल्ड, और शेयर बाजार 13,000 पे था। तो जब शेयर बाजार नीचे, गोल्ड ऊपर, गोल्ड नीचे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर।
तो अगर एक जगह से पैसा नहीं निकलेगा तो दूसरी जगह से निकाल लेंगे। एटलीस्ट हमें खाली हाथ नहीं होना मार्केट में। 10 लाख रुपए तो 10 लाख में से 5 लाख स्टॉक्स में लगाओ, बाकी जो बाकी के बचे 5 है वो अलग अलग सेक्टर में लगाने चाहिए हमको। शेयर बाजार में ही पैसा लगाने से क्या फायदा? देखो, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है हमारे पास, 10 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर मार्केट में इतना फॉल आ गया, हर सेक्टर इफेक्ट हो गया था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो जो प्रॉपर्टी बंदा जो बेचना चाहता था, पैसे की इनकम ही खत्म हो गई, शॉप्स ही बंद हो गई, कहीं ना कहीं हर चीज बंद हो गई। घर बैठे बैठे हर काम करो, वो बड़ा मुश्किल हो गया था काम करना, घर से निकल नहीं सकते आप कहीं पर भी। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो काम चालू था। स्टॉक मार्केट एक सिंगल दिन के लिए बंद नहीं हुई, एक भी सिंगल डे के लिए नहीं बंद हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर एंड सेलर अवेलेबल थे। आप खरीद रहे हो, हम बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, किसी की भी आइडेंटिटी नहीं लूज होती। अनिल जी खरीद रहे हैं, मैं खरीद रही हूँ, हरप्रीत बेचते, किसी का नहीं पता मार्केट में। मार्केट में खाली बायर एंड सेलर्स आते हैं, खाली खरीदने के लिए, सिर्फ बायर एंड सेलर, कोई भी खरीदे कोई भी बेचे मार्केट के अंदर। ऐसा सा कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर टाइप हमको दिखता है एनएससी के अंदर। मैं आपको दिखाते, जैसे रिलायंस का शेयर है, अभी तो खैर आज सैटरडे मार्केट बंद है तो दिख नहीं पाएगा, ऐसी सी विंडो होती है मार्केट के अंदर, बायर एंड सेल, बायर प्राइस, सेलर एंड सेल प्राइस का, कि कौन अपनी कितनी क्वांटिटी बेच रहा है। कोई दो लोग होते हैं मार्केट में, खरीदने वाला एक बेचने वाला। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई यार, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही है, बहुत गिरावट आ गया मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में। लेकिन स्टॉक मार्केट तो 7,500 से लेकर दोबारा टॉप पर आ गई। तो इसलिए कहते हैं अपना पोर्टफोलियो को अलग अलग लेवल्स पे लगा के चलो, सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए मार्केट में। एक मार्केट नहीं चलेगी दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी तो और कोई चलेगी उसमें। इसलिए कहते हैं हर जगह पे पैसा लगाना चाहिए। तो ये क्या है, रियल एस्टेट के अंदर क्या है, बायर को ढूंढना पड़ेगा। ब्रोकर को कहोगे बीच में से यार कमीशन ले लिया, तो बंदा ढूंढ यार, कम से कम 10 लाख, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 में तो बिक जाए, 11 तो तू छोड़, तू तो मेरे को 8 करोड़ कह रहा है, मैं क्या नुकसान झेलूंगा, पड़ा रहना है प्रॉपर्टी को। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो रेट चाहते हो, जो सामने आ रहा है उसी रेट पे जाकर बेच सकते हो मार्केट में। आपको बंदा नहीं ढूंढना कि यार कोई बंदा आएगा मेरे को, नहीं, सामने आमने सामने बायर एंड सेलर अवेलेबल होते हैं। आप इजीली अपने शेयर को सेल ऑफ कर सकते हो मार्केट के अंदर, वेरी इजीली। वो आपको बताया जाएगा लाइव ट्रेडिंग के अंदर, सेशंस के अंदर, कि कैसे खरीदना है कैसे बेचना है। और क्या क्या चीज़ें हम अपनी बेसिक्स के अंदर कवर करेंगे इसमें। इंट्राडे का ट्रेड होता है, कहीं ना कहीं डिलीवरी के ट्रेड्स होते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है कि मार्केट कितने बजे खुलती है? मार्केट खुलती है आपकी 9:15 पर। स्टॉक मार्केट ओपन होती है आपकी सुबह 9:15 बजे। सुबह 9:15 बजे आपकी ओपन होती है और शाम को 3:30 बजे तक आपकी खत्म हो जाती है। कौन सी मार्केट? ये जो कैपिटल मार्केट है, एनएससी और बीएससी, दोनों दोनों के एक ही टाइमिंग्स हैं। बाकी बाकी मार्केट्स के अलग अलग हैं। जैसे कमोडिटी है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलती है। करेंसी मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलती है, आपके 5 PM तक चलती है आपकी। तो ये कैपिटल मार्केट, हर एक मार्केट के अपने अपने टाइमिंग्स हैं, ये अलग अलग सेक्टर हैं जिसमें हमको पैसा लगाना है मार्केट में। हर एक के अपने अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो एनएससी में जब हम काम कर रहे हैं, 9:15 खुलेगी, 3:30 बजे मार्केट के अंदर वो बंद हो जाएगी। इसी के अंदर एक होता है इंट्राडे का सौदा मारना, एक होता है जी डिलीवरी का सौदा मारना। इंट्राडे का मतलब होता है 9:15 बजे खरीदो, 3:30 बजे तक बेच दो, एक ही दिन के अंदर अंदर। 4 दिसंबर 2020 को बाय करो एंड सेल भी कर दो आप। कब? 4 दिसंबर 2020 को 9:15 बजे खरीदा भैया, 3:30 बजे तक हमने उसको सेल कर दिया मार्केट के अंदर। लेकिन एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है कि आपने कहीं ना कहीं 4 दिसंबर को कोई चीज़ बाय करी और आपने अगर उसको 5 दिसंबर को भी बेच रहे हो, तो वो शेयर अगर सेल कर रहे हो तो वो आ जाता है हमारा डिलीवरी। 5 दिसंबर को करो, 5 दिसंबर 2020 को सेल करो, या कहीं ना कहीं आप 5 दिसंबर 2021 को सेल करो, 2021 में जाके सेल करो, 2015 में जाके सेल करो, 2025-30 में कभी भी सेल करो, एनी टाइम ड्यूरिंग योर लाइफ। जब तक आप हो मार्केट, जब तक आप हो तब तब कभी भी सेल करो, उसे हम कहते हैं डिलीवरी का सौदा। सुबह खरीद के शाम के बेचने को कहते हैं हम इंट्राडे, सेम डेट के अंदर। लेकिन अगर अगली डेट पे बेच रहे हो, भले अगला दिन हो, अगला साल हो, अगले 4 साल हो, उसको हम कहते हैं डिलीवरी का ट्रेड मार्केट। वो आपको बताया जाएगा कि कैसे करते हैं उन चीज़ों को। इंट्राडे और ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, आईपीओ के बारे में बताया जाएगा, एनएससी बीएससी के इंडेक्सेस होते हैं वो बताया जाएगा, निफ्टी 50 और सेंसेक्स उनको कैसे देखते हैं, उसके अंदर कौन से शेयर्स आते हैं वो आपको बताया जाएगा। एक आएगा कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी।
पहले क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट के रूप में होते थे हमारे पास। अब क्या है, अब शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं होते हमारे पास, अब क्या होते हैं, सीधा डीमैट अकाउंट के अंदर हमारे शेयर्स जाते हैं, सीधा डीमैट अकाउंट के अंदर। अब हमें डीमैट अकाउंट के अंदर सीधा हमारे शेयर जाएंगे, अब हमें उनको सर्टिफिकेट में लेके घूमना नहीं है यहाँ से वहाँ, क्योंकि वो गुम जाते थे कहीं ना कहीं, तो लोगों को दोबारा रीइशू करवाने पड़ते थे। अब बाय करोगे शेयर्स को, ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे कैश होता है आपका, कैश कहाँ जाता है आपका, बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, नहीं जाता? कैश कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। और यहाँ पर अगर बाय करोगे ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में जाएगा सीधा। कैश बैंक अकाउंट में होता है, हाथ में तो होता ही है ना, होता ही किसी के, लेकिन शेयरों को आप हाथ में नहीं लगा सकते, वो सीधा डीमैट अकाउंट में जाएंगे। नाम आपका है उसके अंदर, पैसा आपका है, लेकिन जाएगा वो डीमैट अकाउंट में, क्योंकि वो खाली आपके नाम पे, जैसे कि बैंक में आपकी एफडी है वैसा ही आपका पड़ा हुआ है। एफडी को तो हाथ नहीं लगा सकते, एफडी से निकला हुआ कैश को निकाल सकते हो। एफडी के नाम पे क्या है, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिलते आपको। एफडी का तो आप सर्टिफिकेट भी बना सकते हो बैंक से, इसका नहीं बनवा सकते। ये सीधा आपकी होल्डिंग स्टेटमेंट दिखाएगा, खाली उसी की तरह ही होता है। और एक तो डिपॉजिटरी के बारे में बताएंगे, पूरा आपको प्रोसीजर समझाया जाएगा कि कंपनी कौन से, आपको पहले अपने, जब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाई जाएगी तो आपको बोलेंगे सबसे पहले कि आप अपने एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाओ, ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाओ। कईयों का होगा, अभी जैसे मुझे किसी ने बताया कि उनका एडलवाइस के अंदर है, किसी का शेर खान में है, उसके अंदर शेयर को बाइंग एंड सेलिंग सिखाई जाएगी आपको, कि खरीदना कैसे है जी, बेचना कैसे है जी मार्केट के अंदर शेयर को। उसके अलावा सिखाया जाएगा विच शेयर टू बाय। मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगी एनालिसिस, जो हमने अभी करनी है। उसके बाद हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप इन ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाओगे तो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट खुलवाओगे आप। कौन से टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक होगा जी आपका कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, और एक होगा आपका डीमैट अकाउंट जिसमें आपके शेयर जाएंगे सीधा। ट्रेडिंग के अंदर आप शेयर को खरीदोगे बेचोगे, और वो आए, अगर खरीदोगे तो जाएंगे कहाँ, डीमैट में। बेचोगे तो कहाँ से निकल के आएंगे, वो डीमैट से। पूरा पूरा प्रोसीजर समझाएगा कि ब्रोकर को दो तरीके के अकाउंट ओपन करवाने पड़ते हैं। उसके बाद वो हमारे अकाउंट खुलवाएगा। हमें अगर ट्रेडिंग करनी है, मुझे, अनिल जी को, किसी को भी यहाँ पर, तो उनको सेबी के पास नहीं जाना, एनएससी के पास नहीं जाना, इन ब्रोकर्स के पास जाना है। जैसे शेयर खान है, एडलवाइजर है, मोतीलाल ओसवाल है, आईआईएफएल है, एचडीएफसी बैंक है, उनके पास अपना, आप लोगों को अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाना है उनके पास, अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आप सीधा एनएससी के पास नहीं जाओगे, ये एक मीडियम है आपके पास कि आप अपना काम कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर। उसके बाद ये जो कंपनीज है ना जिनके पास अपना अकाउंट खुलवाओगे, वो कुछ पैसा तो लेंगी ना आपसे, तो वो जो पैसा लेती है हम उनको कहते हैं अपनी ब्रोकरेज। हर कंपनी अलग अलग ब्रोकरेज लेती है। अब जैसे ऑनलाइन वाले आ गए, अब तो नए नए, ये लॉकडाउन के अंदर जीरो था, ये डिलीवरी के ऊपर जीरो ब्रोकरेज लेता है, जीरो, कुछ पैसा नहीं लेगा। लेकिन अगर इंट्राडे के अंदर ट्रेड मारोगे तो आपसे पैसा लेगा वो। तो हर कंपनी की अलग अलग ब्रोकरेजेस हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कंपेयर करके किसके पास खुलवाओ। हम लोग आपको कोई कंपल्शन नहीं देंगे, जिस मर्जी के साथ आप खुलवाओ, बस आप सेटिस्फाई होने चाहिए अपने ब्रोकर से। कितने तरीकों के चार्जेस लगते हैं कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के ऊपर। आपने जब कोई शेयर खरीदा, आपको एंड ऑफ द डे आपका ब्रोकर एक रिपोर्ट देगा कि उसने क्या शेयर खरीदा, कितना अपनी कमीशन काटी, और इस कमीशन के साथ साथ किसी और को भी देनी पड़ती है। सेबी को भी पैसा देना पड़ेगा आपको, एनएससी को भी पैसा देना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। अब तो जीएसटी भी लगना पड़ गया इसके ऊपर, जीएसटी भी लगता है अब इस पे। ये तीनों के तीनों लोग हैं अपना हाथ मारने के लिए हमारे एक सौदे के ऊपर, हमारे एक पैसे के ऊपर। ये कहीं ना कहीं आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी कि क्या क्या चार्जेस हैं, कौन कौन से, ये एसटीडी, सेबी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन द ब्रोकरेज, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको समझाई जाएंगी कि कौन सी ट्रांजैक्शंस लगते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद हम काफ़ी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। मार्केट में फ्रीज लग जाते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई थी चलते चलते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्रैश हो गई थी एक ही दिन में। तो वो कितने रेट पे कब कितना फ्लैश होता है, कितने पॉइंट गिर जाए तो कब वो फ्लैश होता है, उन्हें हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स, वो हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर हम डेरिवेटिव मार्केट, फिर हम ऑप्शंस मार्केट, फिर हम कहीं ना कहीं करेंसी, कमोडिटीज़, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ आएगी उसके बाद कि भैया कौन सा शेयर खरीदें, उसके लिए हम कहीं ना कहीं ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको लेके जाएंगे। वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर कैसे से दिखते हैं, वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सा दिखेगा आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर।
ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। ये चार्ट आपको ओपन करना सिखाया जाएगा, आपको वेबसाइट बताई जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे आपको लॉगिन करना है, कौन सी वेबसाइट पे आप चेक इन कर सकते हो मार्केट शेयर्स देखने के लिए। ये वही कौन सी साइट है, दिस इज investing.com। इसी तरीके से एक और आएगी कहीं ना कहीं tradingview.com। ये दोनों की दोनों साइट्स अच्छी खासी है मार्केट के अंदर, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं भरना इसके अंदर, आपको इसी के ऊपर सिखाया जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे जितने भी है वो इसी के ऊपर सीखते हैं, काफ़ी अच्छा वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। नहीं तो आप लोग किसी से पूछ भी सकते हो। अब आता है हमारी मेन चीज़ के ऊपर कि हम आपको, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि देखो फंडामेंटल एनालिसिस रीजन सबके डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन टेक्निकल सबका रीजन एक ही है। सबका रीजन एक है, बढ़ेगा तो इसी से ही, घटेगा तो इसी से ही। चाहे कमोडिटी को देखो, चाहे गोल्ड में देखो, चाहे डॉलर को देखो, चाहे रिलायंस को देखो, चाहे आईसीआईसी बैंक, सबका तरीका एक ही है पढ़ने का। शेयर भागेगा या गिरेगा टेक्निकल बताएगा। फंडामेंटल तो भैया न्यूज़ देखनी पड़ेगी सबकी अलग अलग, लेकिन टेक्निकल सबका एक ही तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक ही तरीका है सबको। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस अगर सीख लिया, आप गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, कमोडिटीज़ के अंदर दाल चना क्या, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आप कोई भी शेयर खरीद बेच सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। फंडामेंटल में पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कंपनी का पढ़ने का तरीका, हर कंपनी का डेटा अलग अलग होता है। इसमें सबका डेटा एक ही होता है पढ़ने का। क्या होता है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी अब। विच शेयर टू बाय। स्टॉक मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट्स कितनी चीज़ों की है, हमारे पास एनएससी की है, हमारे पास बीएससी की है, हमारे पास एमसीएक्स कमोडिटी की है, हमारे पास एनसीडीईएक्स की है, हमारे पास करेंसी की है। इन सब के लिए हम क्या पढ़ेंगे अब अपना यहाँ पर, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, चार चीज़ें आती हैं सिर्फ, सबके लिए कॉमन है ये फोर थिंग्स। सबको पढ़ने के लिए चार चीज़ें। क्या, शेयर आज खुला कहाँ पे था, आज ऊपर तक कहाँ तक गया है, आज नीचे तक कहाँ तक गया है, और वो बंद कहाँ पे हुआ है। सिर्फ चार चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ने के लिए। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन कितने बजे होता है एक मार्केट, सबकी मार्केट 9 सवा 9 के आसपास खुल जाती है। भैया सबसे ऊपर कहाँ तक जाता है शेयर बाजार के अंदर, हम यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट को डिस्कस करेंगे, ये सब और भी डिस्कस करेंगे हम बाद में। 9:15 बजे तक भैया मार्केट आपकी लेकर 3:30 बजे तक, बीच में शेयर कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है आपका, ये हम लोगों ने देखेंगे। सबसे नीचे भी जाता है शेयर का प्राइस। उसके बाद जी बंद कहाँ पे हुआ, 3:30 बजे मार्केट आपकी बंद हो गई। चार चीजें आपको देखे जाता है सुबह से लेके शाम तक, ओपन, हाई, लो और क्लोज। जो जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होगा कि शेयर बाजार के अंदर हमारे पास ये चार चीजें आती हैं कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। शेयर बाजार में इसके अलावा कुछ नहीं है। आप शेयर बाजार में प्राइस देखते हो ना, यार 100 रुपये पे खुला था, आज पता 150 रुपये चला गया। मेरे चाचा जी के लड़के ने बताया 100 रुपये पे खुला था, 250 रुपये चला गया आज। उसे क्या कहते हैं, 100 रुपये पे ओपन हुआ और हाई लगा के आया वो 250 रुपये का। और बंद कितने पे हुआ है यार, बंद तो वहीं पे हुआ है 200 रुपये पे, 220 पे जाके बंद हुआ है। तो तू कल सुबह 220 पे खरीद लिए। और नीचे कहाँ तक गया था, लोएस्ट पॉइंट। यही चार चीजें होती है मार्केट में यार। लोअर पॉइंट तो इसका था कोई 210 रुपये का, ये नीचे 210 तक गया था। तो इन चार चीजों को, चाहे गोल्ड लो, गोल्ड कितने बजे खुला था, गोल्ड खुला था भैया 56,000 रुपये पे खुला था। ऊपर पता है कहाँ तक गया, 56,500 हो गया गोल्ड। और बंद कहाँ पे हुआ है, 56,300 पे जाके बंद हुआ है। यही चार चीजों को लोग देखते हैं मार्केट में, और इन चार चीजों को कैप्चर कर लेते हैं एक कैमरा में, और उस कैमरे को हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। ये अलग अलग हैं, बार चार्ट है, ये बार की तरह दिखेगा। ये कैंडल स्टिक चार्ट है, कैंडल के टाइप में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद हेकनेशी, लाइन चार्ट, बेस लाइन, रेंको, लाइन ब्रेकर, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन उनमें से हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेमो के अंदर अपनी कैंडल स्टिक चार्ट को। ये कैंडल को कैसे पढ़ना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, OHLC। मैंने क्या कहा, चार चीजें ही होती हैं बस खाली, चाहे गोल्ड लो चाहे सिल्वर लो। अब मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाती हूँ, गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लगाती हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी देखना सेम, OHLC मतलब क्या हुआ, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। चार चीजें खाली। तो किसी भी एक कैंडल के ऊपर रख देंगे, हमें वहां पर हर चीज दिख जाएगी मार्केट के अंदर। हर दिन की एक कैंडल बनती है, हर दिन की एक कैंडल। कल क्या दिन था हमारा, कल 4 दिसंबर था, तो ये 4 दिसंबर की एक कैंडल है। कोई पूछेगा भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे खुला था,
आप यहाँ पे देख के पढ़ा हो उसको, ओपन यहाँ पे हुआ था, हाई ये लगा है, लो ये लगा है, क्लोज ये लगा है। किसी भी एक कैंडल देखो यहाँ पे आता है प्राइस, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आता है प्राइस। ये शेयर के प्राइस के स्केल है, हर कंपनी का अलग अलग स्केल होता है, लेकिन बेस यही है हर चीज को पढ़ने के लिए, ओपन हाई लो क्लोज और उसकी वो शक्ल। नीचे देखो क्या दे रखी है, डेट्स देखो नीचे डेट क्या आ रही है, 4/12/2020, अगले दिन 3/12/2020, फिर उसके बाद 2/12/2020, फिर 1/12/2020, फिर 27/11/2020। सैटरडे संडे मार्केट नहीं होती, अलग अलग दिन की एक एक कैंडल में कैप्चर हो जाता है। आज यहाँ खुला था, आज यहाँ तक गया, आज यहाँ खुला था, आज यहाँ तक गया। तो आपको खुद नहीं करना, किसी भी कैंडल पे रखो और यहाँ पे ऊपर पढ़ लो, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। अब इस कैंडल्स को स्टडी कैसे करना है मार्केट में, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, सबकी ऐसी शक्लें बन जाती हैं। तो यानी कि टेक्निकल सबको पढ़ने का एक ही तरीका है, टेक्निकल सबको पढ़ने का एक ही तरीका है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कैंडल स्टिक्स के ऊपर। हमारे घर की छत कहाँ पर होती है, हमारे घर की छत तो ऊपर ही होती है, कोई नीचे तो हो नहीं सकती छत हमारी। तो छत ऊपर है, तो इन कैंडल्स जो बनती है ना, तो शेयर का जो प्राइस होता है वो भी बिल्कुल टॉप पे ही लगता है हमेशा। अब ये हरे रंग की कैंडल है, इसका भी छत ऊपर है, और ये लाल रंग की कैंडल है, इसकी भी छत ऊपर है। और छत अगर ऊपर है तो हम उसे क्या कहेंगे, अपना हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे कहेंगे हम उसको मार्केट के अंदर। और जमीन कहाँ होती है, हमारी सबसे नीचे होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। इसको हम क्या कहेंगे, अपना लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। आज के दिन में सबसे ज्यादा नीचे कहाँ तक गया ये शेयर, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। ये बीच में आती है कहीं ना कहीं हमारी ये बॉडीज, ये देख लो जो कलर्ड पोर्शन वाली होती है, इसे हम कहते हैं अपनी बॉडी। बॉडी क्या बताती है, आपकी ओपन और आपकी बताती है क्लोज मार्केट के अंदर, ओपन एंड क्लोज बताती है आपकी बॉडी, ओपन एंड क्लोज बताती है आपकी कहीं ना कहीं बॉडी मार्केट के अंदर। ओपन एंड क्लोज क्या बताएगी आप लोगों की बॉडी। अब इसी के अंदर जो ये पतली पतली डंडियां थी ना, जो ऊपर की डंडी होती है वो हमेशा हाई पॉइंट बताती है, जो नीचे की डंडी होती है हमेशा लो पॉइंट बताती है। जो ये बिल्कुल टिप है ना हाईएस्ट पॉइंट का, जो ये बिल्कुल टिप है हाईएस्ट पॉइंट का, ये होता है हाई। चाहे लाल का हो चाहे हरे का हो, ये होता है हाई। और जो इनका लोअर पॉइंट होता है वो हमेशा होता है नीचे। ये जो इनको हम कहते हैं शेडोज, इसको भी हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं शेडो, इसको भी कहेंगे शेडो, इसको भी कहेंगे हम कहीं ना कहीं ये शेडो, ये जो लंबी डंडी है ग्रीन कलर की, इसको भी कहेंगे शेडो, और इसको भी हम कहेंगे अपनी शेडो मार्केट में। ये दोनों की दोनों जो पतली पतली डंडियां हैं, चाहे ग्रीन की चाहे रेड की, शेडोज हैं। शेडोज अगर ऊपर बनी है तो वो हाई पॉइंट है, शेडोज अगर नीचे की तरफ बनी है तो हमेशा लोवेस्ट पॉइंट है। जो ये बीच में बनती है वो बनती है बॉडीज, वो बनती है बॉडी। रेड कलर की बॉडी का क्या मतलब होता है कि 100 रुपए पे शेयर खुला था हमारा ओपन, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, और बंद पता है कितने बजे हुआ है, 9:15 बजे 50 रुपए, वो 3:30 बजे 50 पे जाके बंद हुआ। सुबह 9:15 बजे खुला था 100 रुपीज पर, और 3:30 पे कहाँ पे जाके बंद हुआ, आपके 50 रुपीज पे। यानी कि शेयर का प्राइस नीचे बंद होते होते गिर गया, तो वो बना देगा रेड कलर की कैंडल, इसे हम कहते हैं बियरिश मार्केट के अंदर। और ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है 100 रुपीज पे 9:15 पर, और बंद हुआ है 150 रुपए पर। तो अगर 3:30 बजे अगर ऊपर जाके बंद हो रहा है तो हम उसे कहते हैं बुलिश मार्केट, वो ऊपर लेके जाएगा। तो रेड और ग्रीन में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज का होता है, जिसे हम कहते हैं अपनी बुल एंड बियर। तो ओपन कहाँ पे हुआ है, कोई चीज अगर 100 रुपए पे खुली है और अगर 50 रुपए पे बंद हो रही है तो हम उसे कहेंगे रेड कैंडल, यानी कि वो क्या है, हमारी बियरिश है, वो मार्केट को नीचे गिराएगी। और अगर ओपन हुआ है आपका 100 रुपीज पर और क्लोजिंग देके जा रहा है 200 रुपीज पर, तो यानी कि कौन सी कैंडल बनेगी, हमारी ग्रीन कैंडल। शेयर मार्केट में क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि 3:30 बजे वो बंद कहाँ पे हो रहा है। अगर 3:30 बजे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बंद हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे या एटलीस्ट अपनी ओपनिंग से ऊपर बंद हो रहा है, तो विच इज अ बुलिश थिंग फॉर अस, कि वो शेयर का प्राइस अभी और ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर नीचे बंद हो रहा है तो भैया कल भी नीचे की तरफ आने की उम्मीद होती है, उसे हम कहते हैं बियरिश एंड बुलिश। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं बियरिश वाला और ये हमारा बुलिश के वर्ड्स मार्केट के अंदर। चाहे लाल रंग की कैंडल हो चाहे हरे रंग की कैंडल हो, दोनों के हाईएस्ट पॉइंट हमेशा आपके ऊपर ही लगेंगे। अब जैसे मैंने ये बनाई है रेड कलर की कैंडल,
यही हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और अगर रेड कलर की कैंडल है तो ऊपर ओपन हुआ था और नीचे जाके क्लोजिंग देके जा रहा है नीचे। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है इसकी? नीचे। और अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है, हाई तो इसका भी ऊपर लगेगा, इसका भी नीचे लगेगा, लो हाई इसका भी ऊपर लगेगा। डिफरेंस क्या है इसके बीच के पोर्शन का, कि ओपन हुआ है ये यहाँ पे, क्लोजिंग हो रही है ऊपर इसकी, यानी कि ऊपर के चांसेस ज्यादा है। और इसके अंदर क्या है हमारा? इसके अंदर नेगेटिव चांसेस है कहीं ना कहीं नीचे आने के मार्केट के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक डिफरेंस है कहीं ना कहीं, जो आप लोगों को यहाँ पे और डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं डिटेल्स के अंदर, कि ये कैंडल्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे है। जिसको ये कैंडल्स के डिफ्रेंसिएशन आ गए उसके लिए ये चार्ट पढ़ना बहुत ईजी है मार्केट के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर है हम लोग, ये ग्रीन कलर की कैंडल आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर। अब मैंने ये बताया ग्रीन कलर की कैंडल है तो हाई पॉइंट तो ऊपर ही लगता है, हाई पॉइंट तो ऊपर ही लगता है चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, लोवेस्ट पॉइंट हमेशा नीचे लगता है। मेन डिफरेंस क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग। ग्रीन है तो भैया नीचे खुला था ऊपर बंद हुआ है ना। अब आप लोग इस चीज को यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप कहीं पर भी यहाँ रख दो, पढ़ो। ओपन कहाँ पे हुआ है? 257, क्लोजिंग कहाँ है? 263। तो ओपनिंग हुई है इसकी यहाँ पर और ये 3:30 बजे ऊपर जाके बंद हुआ, यानी कि अच्छा है, कल के दिन में और अभी ऊपर आ सकता है, मंडे को ये शेयर, ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट के अंदर आ सकता है कहीं ना कहीं। हाईएस्ट पॉइंट यही है, देखो राइट हैंड साइड पे देखो 264, और उधर क्या आ रहा है ऊपर? 264। दोनों जगह 264, इधर भी 264 और यहाँ पे रख रही हूँ 2 भी 264। लोवेस्ट पॉइंट में क्या आ रहा है? 253, उधर भी क्या आ रहा है? 253। अब रेड कलर की कैंडल के अंदर देखते हैं हम कहीं ना कहीं। अब जैसे कि ये वाली है रेड कलर की कैंडल आपकी, कहना थी ऊपर पढ़ो क्या है? ओपन कहाँ पे हुआ है? 188, क्लोजिंग कहाँ दे रहा है? 183। रेड कलर की कैंडल है तो कहना कहीं फॉल के चांसेस है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट डे देखो शेयर का प्राइस नीचे गिरा, ये कौन सी कैंडल है? ये 23rd सितंबर की कैंडल है। ये 24th की है कि कैंडल नीचे खुली है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया 183। अगले दिन कहाँ पे ओपन हुआ? 181, यानी नीचे ओपन हुआ एक शेयर का प्राइस, नीचे ओपन हुआ है तो चांसेस है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा। तो ये क्या है? सबसे पहले तो हम कहीं ना कहीं इन कैंडल्स को पढ़ना सीखेंगे मार्केट के अंदर, कि इन कैंडल्स को कैसे कहीं ना कहीं हमें रीड आउट करना है। और जिसको ये कैंडल्स अगर पढ़नी आ गई मार्केट के अंदर, उसके लिए कहीं ना कहीं हर चीज एक सबसे इजीएस्ट लेवल पे हम आगे पढ़ सकते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले हम इन कैंडल्स को करेंगे, उन कैंडल्स के बाद इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स को पढ़ेंगे। जैसे कि कहीं ना कहीं हम एक डोजी कैंडल को पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, डोजी कैंडल्स क्या होती हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ी एक बॉडी कैंडल, बीच की बॉडी जिसकी होती है, बट ये डोजी कैंडल की बॉडी नहीं होती, बहुत ही छोटी सी बॉडी होगी इतनी सी, और ऊपर नीचे लंबी लंबी शेडोज होंगी, इन्हें हम कहते हैं शेडोज, इन्हें हम कहते हैं शेडोज, इनको हम कहते हैं बॉडी। देखो इसमें कोई बॉडी नहीं है, इतनी छोटी सी बॉडी दे रखी है, बीच में बॉडी है या नहीं है? ऑलमोस्ट बराबर, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जिसकी ऑलमोस्ट बराबर होती है। अगर ऐसी कैंडल अगर मार्केट में कहीं बन जाए तो वो शेयर मार्केट को ऊपर ले जाती है, और ऊपर बन जाए तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मार्केट के अंदर वो लेकर आती है। इसे हम कहते हैं अपनी डोजी कैंडल्स, जो हम कहीं ना कहीं देखेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का तरीका इन्हीं से है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ, एक कैंडल स्टिक आपको कराती हूँ। ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और इसको इतनी बड़ी रेड कैंडल खा गई। देख रहे हो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? यहाँ पे 224, ऊपर पढ़ो यहाँ पर, इधर इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 224। इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 231, इतनी नीचे। इसकी क्लोजिंग तो ऊपर हुई थी 224, इसकी क्लोजिंग हुई है इतनी नीचे, यहाँ पर 212 रुपए के नीचे क्लोजिंग हुई है, और इसको ये पूरा कवर कर गई। इसे हम कौन सी कैंडल कहते हैं? इसे हम कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। मैं आपको लेके जाती हूँ इसी के ऊपर। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मार्केट में बन जाए तो क्या होता है, लेट्स स्टडी। देख रहे हो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, द बॉडी ऑफ द सेकेंड डे कंप्लीटली एनगल्फ्स द बॉडी ऑफ द फर्स्ट डे। इस पूरे के बॉडी को ये पूरा ऊपर नीचे से खा जाए, मतलब ये इसकी हाइट, ये 6 फीट इंसान, ये 4 फीट इंसान, 4 फीट इंसान को कहीं ना कहीं 6 फीट इंसान खा जाए, या 5 फीट इंसान भी खा जाए तो भी तो ये छोटा ही रहेगा ना। तो जब एक बड़ी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल एक छोटी सी बुलिश कैंडल को खा जाए,
तो उसे हम कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग, और वो शेयर के प्राइस को 212 रुपए से लेकर 180 रुपए लेकर आ जाता है नीचे मार्केट के अंदर। इसे हम कहते हैं अपनी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मार्केट के अंदर। इसके बाद एक और चार्ट आपको दिखाती हूँ गोल्ड का। 56,000 रुपए गोल्ड पहुंच गया था आपका, 56,000 रुपए गोल्ड पहुंच गया था। ये देखो 56,000, राइट हैंड साइड पे देखो 56,000, या ऊपर यहाँ पे बढ़ो फिर 56,000, 56,000। और ये सेम कैंडल बनी हुई यहाँ पर, ये सेम कैंडल बनी है बियरिश एनगल्फिंग भी। छोटी सी बुलिश कैंडल को एक बड़ी सी रेड कैंडल बियरिश वाली खा गई ऊपर से लेके नीचे तक। 4 फीट कैंडल को 6 फीट कैंडल अगर खा जाए तो हम उसे कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग, यानी कि बियर हैवी हो गए मार्केट में, बुल छोटे थे, बियर हैवी थे। बियर वाले जो थे खतरनाक लोग थे मार्केट में, वो 6 फीट वाले थे, और जो अच्छे लोग थे वो कहीं ना कहीं 4 फीट वाले थे। तो कहीं ना कहीं बियरिश मार्केट में खड़ा हो जाता है अगर आकर, तो वो मार्केट को नीचे गिरा देता है। पता है कहाँ तक ले आया मार्केट के रेट को? कहीं ना कहीं आपका सबसे कम रेट पे ले आया, 47,000 को ले आया गोल्ड को। अब ये देखो, मैंने आपको दिखाई थी एक डोजी कैंडल, जिसकी देखो बॉडी नहीं है बीच की। ये तो मैंने अभी तक बॉडी कैंडल पड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी बॉडी। अब देखो इसकी बॉडी नहीं है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना फर्क है ही नहीं। देखो ऊपर पढ़ो क्या आ रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग 47,889, 47,898। 10 रुपए की बॉडी है खाली छोटी सी, और ये कितनी बड़ी बॉडी थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाली। इसकी बॉडी नहीं है। तो जब ये डोजी कैंडल सबसे निचले लेवल पे बन जाए मार्केट के गिराती हुई, और अगर ये नीचे बन जाए तो ये देखो 47,000 से गोल्ड आ गया कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास, 49,500। देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड, जब ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल मार्केट में सबसे नीचे बन जाए तो ये शेयर के प्राइस को ऊपर ले आती हैं, ऊपर बन जाए तो नीचे ले आती हैं। और ये एनगल्फिंग कैंडल। इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी 15 टाइप ऑफ कैंडल्स पढ़ेंगे यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर। इस टाइम का टेक्निकल्स के अंदर हम ये पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ेंगे और लाइव प्रैक्टिकल करेंगे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इन चीज़ों को लेके। ये सारी टाइप ऑफ कैंडल्स, लेकिन यहाँ पे नहीं खत्म होता अभी ये। इसके बाद हम और क्या क्या चीज़ें इसमें करेंगे जिसे हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ पैटर्न है, लाइक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। लाइव मार्केट में बना हुआ है, आप लोगों को एक फ्री की कॉल देना चाहूँगी मैं। अब जैसे कि एक मारुति है, ये मारुति का एक स्टॉक है। मैं आपको इससे एक चार्ट दिखाती हूँ मार्केट के अंदर। देख रहे हो ये एक पैटर्न बना हुआ है मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में और आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये एक पैटर्न है मार्केट के अंदर, हम इसे कौन सा पैटर्न कहते हैं? इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। इसे हम क्या कहेंगे? अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट के अंदर। ये आपको प्रॉपर ड्रॉ करना सिखाया जाएगा यहाँ पर। ये बना हुआ है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसकी फिगर भी ऐसे ही है, ये दो शोल्डर होते हैं। हम क्या है, हमारे भी दो शोल्डर और एक हेड है, इसके भी दो शोल्डर है और एक हेड है। ये शेयर मार्केट को ऊपर ले जाता है। ये भी देखो वही चीज बनी हुई है सेम, ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ये आपको टारगेट निकालना सिखाया जाएगा। इसमें टारगेट कैसे निकालते हैं, मारुति का टारगेट हमने 7500 पे खरीदा है, 7800 आ गया। अभी भी कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट है 10,800 तक का टारगेट आ रहा है इसका, या 11,000 तक का टारगेट आने वाले टाइम में ये शेयर आ जाएगा आपका। ये पैटर्न के थ्रू आ जाएगा। इसके टारगेट्स कैसे निकालते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बताए जाएंगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। इसके अंदर पहले आपको ये ड्रॉ करना सिखाया जाएगा कि ढूंढो कि कहाँ पे बन रहे हैं कहीं ना कहीं, ये ढूंढो। इसके बाद एक और पैटर्न भी दिख गया मेरे को यहाँ पर, एम। एम पैटर्न बड़ा बियरिश पैटर्न होता है, इसे कहते हैं डबल टॉप, जिन दोनों के टॉप सेम हो जाते हैं। एम पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर तो वो शेयर बाजार को नीचे की तरफ गिराता है कहीं ना कहीं। और अगर एन पैटर्न बन जाए मार्केट के अंदर तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाए तो वो भी मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो आपको फ्री की कॉल कौन सी दी मैंने? एक मारुति, जिसका टारगेट कहीं ना कहीं 11,000 आएगा। कैसे आएगा ये भी आपको बताती हूँ। जैसे कि ये वाला लेवल है, इसको हम डार्क साइड पे भी आपको प्रॉपरली इसमें सिखाया जाएगा कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ये कलरिंग करते हैं इसके अंदर, हर चीज़। राइट हैंड साइड पे आप लोग इसका प्राइस पढ़ सकते हो क्या आ रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर, 7535, 7535 माइनस सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है हेड का, 4001, 4001। डिफरेंस क्या आया? 3,534 रुपये। अब इसको प्लस कर दो इसमें 7535 में, प्लस 7535, 11,000 रुपये का टारगेट आ रहा है इस शेयर का आने वाले टाइम के अंदर। मारुति को अब 11,000 पे देखने वाले वॉल्यूम।
ये पैटर्न के बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हैं हम कहीं ना कहीं। एक और शेयर आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे कि ग्लेनमार्क। बहुत चीजें हैं, यहाँ पे नहीं खत्म होगा, ये एक डेमो है तो इसमें बहुत ब्रीफ बताया जाएगा। एक आपको और चीज दिखाती हूँ इसके अंदर, एक और दिखाती हूँ, ग्लेनमार्क फार्मा। याद होगा कि ग्लेनमार्क फार्मा सबसे पहले दवाई लेकर आया था कोविड-19 की। फ्राइडे को न्यूज आई थी इसकी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। इसमें भी वही सेम पैटर्न बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हमें नहीं पता था ये दवाई लेके आएगा, हमें नहीं पता था ये दवाई लाएगा, हमने तो खाली उसको पैटर्न के बेसिस पे कहीं ना कहीं शेयर को प्लस किया था मार्केट के अंदर। सिर्फ ये पैटर्न देखो, वही पैटर्न बना हुआ है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर। देख रहे हो, सेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट के अंदर ही बना हुआ है कहीं ना कहीं। सेम पैटर्न बना है ये मार्केट के अंदर, सेम डिट्टो। तो हम लोगों ने क्या किया इसके अंदर, हम लोगों ने भी ये शेयर कहीं ना कहीं प्लस किया है मार्केट के अंदर। हम लोगों ने किस लेवल पे लिया ये मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की ये नेक लाइन होती है कहीं ना कहीं, ये देखो जैसे कि ये यहाँ पर भी दे रखा है, ये जो नेक लाइन है, ये डॉटेड लाइंस जो बना रखी हैं, इस नेक लाइन के ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, अब मेरे चार्ट के ऊपर, अब इसके नेक लाइन जब ये क्रॉस करके गया शेयर का, यहाँ पर मैंने शेयर को प्लस कर लिया। जब इसकी बॉडी ऊपर की तरफ बनी, ग्रीन कलर बुलिश होता है, प्लस कर लिया यहाँ पर। बट मैंने 370 पे लिया, मुझे नहीं पता था आने वाले 15 दिनों में इसकी दवाई लेकर आ जाएगा ये। तो इसको हम कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन। बड़े बड़े एफआईआईज वगैरह इसको खरीद रहे थे, हम जैसा टेक्निकल वाला आदमी यहाँ खरीद रहा है इसको, और हम जैसा टेक्निकल वाला आदमी यहाँ बेच रहे हैं। जो न्यूज वाले आदमी होते हैं ना, वो यहाँ खरीदते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर लंबे टाइम के लिए होल्ड रखते हैं, फिर ऊपर आएगा फिर बेचेंगे। हम टेक्निकल वाले पैटर्न पे खरीदते हैं और जल्द बेचते हैं। एफआईआई तो बड़ी फंडामेंटल स्टडी करके कहीं ना कहीं देखते हैं, कंपनीज जाते हैं रिसर्च करते हैं। लेकिन हम जैसा टेक्निकल वाला बंदा यहाँ खरीदेगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जाके सेल करता है, और कहाँ 15 दिन के अंदर अंदर ही वो शेयर का प्राइस टॉप पे पहुंच गया मार्केट के अंदर। ये भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड पैटर्न्स दिखाए हैं। इसके साथ हम और बहुत डबल टॉप देखो, जो एम मैंने भी आपको दिखाया एक चार्ट के अंदर, अभी एम पैटर्न दिखाया आपको मारुति में। जब ये एम बनता है तो शेयर के प्राइस को नीचे ला के गिराता है, एन बनता है तो वो ऊपर लेके जाता है, डब्ल्यू बनता है तो वो भी ऊपर लेके जाता है। आपको दिखाती हूँ एक लास्ट चीज, डब्ल्यू निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर अंदर 5 मिनट के चार्ट में भी हम पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे, डब्ल्यू पैटर्न बना था इंट्राडे के अंदर अंदर ही, हमें नहीं पता था ऊपर जाएगी। मार्केट सुबह से नीचे गिरती हुई जा रही थी, ये अभी की बात है, 2 दिन पहले की, ये 2 तारीख की बात है। मार्केट नीचे गिर रही थी, मेरे याद नहीं कौन सी डेट की बात है। इंट्राडे में जो कहा था ना, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक बेच दो। जैसे कि सेकंड की कैंडल है ये, सेकंड का 9:15 आता है हमारा। जैसे कि मार्केट हमारी यहाँ पे खुली 9:15 बजे, 9:15 बजे मार्केट हमारी यहाँ पे खुली थी। उसके बाद नीचे ही जाई जा रही थी, जाई जा रही थी। इंट्राडे में डब्ल्यू बन गया उसमें, देखो डब्ल्यू, ये 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 और ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना मार्केट के अंदर। और यहाँ पे इसको हम और भी कंफर्म कर सकते हैं लाइन चार्ट्स के अंदर। ये देखो डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पर मार्केट के अंदर। ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में बहुत बढ़िया काम करते हैं कहीं ना कहीं। और ये जब डब्ल्यू के हाई लेवल को क्रॉस करती है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेके जाते हैं इंट्राडे के अंदर अंदर ही। यानी कि 2:10 से लेकर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 3 बजे तक ही, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही 13,032 से लेकर, मतलब 120 पॉइंट की मूवमेंट दे दी थी इंट्राडे के अंदर ही मार्केट के अंदर। ऐसे डब्ल्यू पैटर्न्स बहुत बनते हैं। देखो एक और डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पर, एक और है मार्केट के अंदर, ये वाला भी डब्ल्यू बना हुआ है एक मार्केट के अंदर इधर। और देखो उसके बाद डब्ल्यू के बाद शेयर का प्राइस कितना भागा हुआ ऊपर की तरफ। तो ये सब टाइप ऑफ हम पैटर्न्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। अभी तो हमने इंडिकेटर्स नहीं करे, इंडिकेटर्स भी बहुत सारे होते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि हमारा एक आरएसआई हो गया, एक डीएमआई हो गया, ये सब इंडिकेटर्स, बॉलिंगर बैंड हो गए कहीं ना कहीं। वो सब हम इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं अपने चार्ट्स पे लगाएंगे, फिर उनको भी स्टडी आउट करेंगे। प्लस हम फंडामेंटल भी स्टडी करेंगे, कुछ साइज बताएंगे, कुछ रेशियोज बताएंगे, कौन से रेशियोज देखने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने बेसिक्स कोर्स के अंदर खत्म करेंगे आप लोगों के साथ। जो आप 3 मंथ्स का जो बेसिक कोर्स है, एक्सटेंडेड वर्जन करना है तो उसके अंदर और एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को दी जाएंगी। तो ये था हमारा इस चीज का हमारा एक डेमो आप लोगों के लिए। कुछ पूछना चाहते हो आप लोग, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ जी मैम।
हाँ जी अनिल जी, कुछ पूछना चाहते हो हेलो। आप? यस सर। हेलो। हाँ दीपक जी, हाँ जी जी मैम। कुछ पूछना चाहते हो? मैम ये मेरे को पता करना था, ये जो आपकी क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस होंगी जिस हाँ समय जी, शेयर मार्केट होती है? हाँ जी सर, उस टाइम पे होंगी सर आपकी। और जैसे अगर हम उस टाइम ना लेना चाहें, सैटरडे संडे को लेना चाहें, तो फिर किस तरह से मैनेज हो पाएगा मैम? सर फिर प्रैक्टिकल्स के लिए आपको लाइव आना पड़ेगा जिस दिन मार्केट्स होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सैटरडे संडे नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। सैटरडे संडे आपको क्लासेस ले लो, फिर प्रैक्टिकल्स के लिए आप एक दिन वहां पर आ जाओ। कहाँ आपके इंस्टीट्यूट में मैम? नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, ऑनलाइन ही आपको सब चीजें करवाई जाएंगी सर, डोंट वरी। जैसे अभी क्लास ली गई है वैसे ही हाँ आपको हाँ। ऑनलाइन बताया जाएगा सर, उसके अंदर भी। तो ऑनलाइन जैसा आप बताएंगे तो उसमें इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह वो हाँ हाँ, ऑनलाइन ही होगा सर, हम लोग भी तो ऑनलाइन नहीं बैठे बैठे मतलब करते हैं। हाँ। ऐसी स्क्रीन शेयर होगी आपके सामने ऑनलाइन वाली, ऐसे ही अच्छा। जैसे मैंने कोई स्क्रीन शेयर करी, तो वो हाँ हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, उसमें मैं बाय करूंगी तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे बाय कर रही हूँ अपने शेयर को, कैसे अच्छा, सेल कर रही हूँ मैं अपने शेयर को। तो आपको वो भी सिखाया जाएगा यानी एक अगर हम दिन। सैटरडे संडे का ऑप्शन लेते हैं तो उसमें एक दिन हम वो भी ले सकते हैं जिसमें आप लाइव क्लास लेते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल्स भी जी आपको जी दिए जाएंगे सर। बिल्कुल। हाँ जी सर। बिल्कुल सर। तो वो टाइमिंग जैसे क्या रहेंगे मैम? सर वो टाइमिंग्स हम टाइमिंग। लोग डिसाइड करेंगे सर, जिस हिसाब से आप लोग क्लासेस लोगे फिर आपके टाइमिंग डिसाइड होंगे, ऑन गोइंग बैचेस के साथ लेते हैं अलग देते हैं, वो हम लोग अच्छा, डिसाइड करेंगे मतलब सर, ऐसा डोंट तो नहीं वरी। है ना कि जो सैटरडे संडे के लिए ऑप्ट कर रहा है उसको फिर प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रॉब्लम सर आए? फायदा नहीं है ना कोई, देखो ऑनलाइन ही जब तक देखोगे तो फिर फायदा क्या, हाँ। प्रैक्टिकल तो मेन चीज है ना नहीं इस मैम, मैं कोर्स की। एक्चुअली वर्किंग हूँ तो मेरे को ना ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है। या वैसे आपकी वीकडेज में कौन से डेज में क्लासेस होंगी मैम? सर आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा सर, डोंट वरी, यू नहीं, विल बी। वीकडेज में कितने दिन होती हैं क्लासेस, डेली? डेली होती है क्लासेस हमारी, मंडे टू सैटरडे होती है सर। अच्छा, ठीक है। मंडे टू सैटरडे संडे का अलग बैचेस हैं, उनके अलग बैचेस हैं सैटरडे संडे वालों के, उनके फिर एक दिन के लिए उनको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स है ही बेसिक प्रैक्टिकल के लिए। हाँ जी, हाँ प्रैक्टिकल नहीं जी। होगा तो बंदे को समझ में क्या आएगा वो फिर। सही कह रहे हैं मैम। सो यू और डोंट वरी। कितनी हाँ देर की क्लास होती है मैम? हेलो मैम। सर ये 1.5 घंटे की क्लास होगी आपकी। अच्छा। हाँ जी अनिल जी बताइए। हाँ हाँ, बोल रहे थे कि आपका जो ये जो बैच है, एक बैच सिस्टम है ना, सिंगल कोई प्रोवाइडर कोई भी किसी समय ज्वाइन कर सकता है? ये सर हर कोई। हेलो। हाँ जी। सर मैं आप लोग क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बैचेस के रिगार्डिंग आई विल कॉल यू आफ्टर डेमो, आई विल हाँ जी। एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाँ जी क्लास सर। के ओ रिगार्डिंग अच्छा पूछो अच्छा। तो आप मैम से पूछ लीजिए। ना मैं क्लास और मैम इसमें आपको स्टडी क्लास के मटेरियल भी बोलने से देंगे तो हमको? अभी डेमो क्लास किए जी हैं। जी सर, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। स्टडी बिल्कुल। मटेरियल भी दिया जाएगा सर, बिल्कुल, कोई डाउट्स होंगी वो भी क्लियर होंगी सर आपकी क्लास के अंदर। और मैम जो ट्रेडिंग के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए भी मतलब इसमें हमें बताया जाएगा या वो अलग कोर्स होता है? लाइसेंस कौन सा? ट्रेडिंग का एक लाइसेंस के लिए भी आप ऑप्ट करते हैं ना मैम? ट्रेडिंग लाइसेंस मतलब आप ब्रोकर बनना चाहते हो, मीन टू से? हाँ हाँ, उसके लिए वो अलग कोर्स होगा या ये सिर्फ एक बेसिक कोर्स है सर वो मैम? अलग है, बेसिक्स में नहीं आएगा सर, वो आपके लिए अच्छा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो अलग से कोर्स आएगा सर, इसमें नहीं आएगा वो। ये तो अच्छा। आपको बेसिक पहले ट्रेडिंग करना सीख जाओ, फिर ब्रोकर बाद में बनो उसके अंदर। हम्म। अच्छा, तो वो भी मतलब आपका इंस्टीट्यूट कराता है? हाँ हाँ सर, वो भी जी होता है सर, वो जी। 1 ईयर का कोर्स आएगा सर आपके लिए प्रॉपर पूरा। अच्छा, ठीक है मैम। यस सर। और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? नहीं बस, थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है थैंक यू। सर। अनिल जी आपके कोई बहुत डाउट अच्छा लग रही है? समझाया आपने थैंक मैम। यू मैम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सब थैंक यू सो मच। बढ़िया समझे हैं, वेरी बहुत सुंदर नाइस लगा सर, क्लास। वेरी नाइस सर, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं हाँ, क्लासरूम लेक्चर्स में। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है मैम, ओके हाँ। ठीक है। बाय ओके बाय। मैम। बाय बाय।